Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. Hope you are all doing well. This is our first lecture. In today's lecture, we'll discuss the introduction of computer science. So, let's first discuss what is computer. Basically, आपके पास computer क्या चीज़ है? Computer का मतलब होता है is to compute, which means to calculate. अब आपके पास अगर हम बात करें आज के दौर की, तो मॉडर्न कंप्यूटर कैन डू अ लॉट मोर नॉट ओनली कैलकुलेशंस. तो और अगर हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस दैट piece of data और then converted into the output. बेसिकली ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये आपके पास कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. कि कंप्यूटर पहले आपसे इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, देन वो उस डाटा को प्रोसेस करता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट देता है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. अब आपके पास इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट क्या होता है? अगर आप कंप्यूटर इनपुट जो है वो बेसिकली डाटा कहलाता है. कंप्यूटर इनपुट इज़ कॉल्ड डाटा. और डाटा क्या है? डाटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिस पे आपने फ़िलहाल कोई प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की हुई. सिंपली अगर मैं बात करूँ 2+3 मेरे पास एक रॉ डाटा है. अगर मैं उसको प्रोसेस कर दूँ, इनपुट दिया मैंने बाय द हेल्प ऑफ सम इनपुट डिवाइस, अगर मैं उसको प्रोसेस करवाऊँ 2+3 को, तो 2+3 मैंने इनपुट किया, मेरे पास रिजल्ट क्या आया 5. ये क्या होगा? आपकी आउटपुट स्क्रीन यानी आपके मॉनिटर पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा आपका रिजल्ट. इस तरह से कंप्यूटर जो है इस प्रोसेसिंग साइकिल पर काम कर रहा होता है. ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई. अब बात करते हैं बेसिकली इनपुट है क्या. इनपुट जो है वो बेसिकली टू इंसर्ट समथिंग. आप कंप्यूटर को कुछ इंसर्ट कर रहे होते हैं, कुछ इनपुट दे रहे होते हैं. आप किस तरह से इनपुट दे रहे होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. आपने कीबोर्ड देखा है, और आपके पास जॉयस्टिक है, टच पैड है. ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इनपुट डिवाइसेस में आती हैं. इसके अलावा आपके पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से आप इनपुट दे रहे होते हैं. माइक है आपके पास, माइक के अंदर डाटा इनपुट हो रहा होता है. ये सारी चीज़ें आपके पास इनपुट डिवाइसेस में आ गई. आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच वी विल डिस्कस लेटर. वो क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है. बेसिकली जैसे आपका दिमाग है, सारा डाटा उसको प्रोसेस कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर भी उसको प्रोसेस कर रहा होता है डाटा बाय द हेल्प ऑफ इट्स प्रोसेसिंग यूनिट. उसके बाद आपके पास आउटपुट डिवाइस है. जो भी डाटा आपके पास प्रोसेस होकर आ रहा होता है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाता है. और आउटपुट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा मॉनिटर जस्ट लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, उसके ऊपर जो है आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है. अब अगर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन की बात करें, आपके पास अभी मैंने आपको बताया डाटा क्या था, रॉ. जो आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है. कंप्यूटर को आपने डाटा इनपुट दिया, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई हो जाती है तो वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपके पास डाटा से इन्फॉर्मेशन कन्वर्जन इस तरह से होती है. आपने इनपुट दिया डाटा, और आपका जो डाटा था वो इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग. अब अगर हम बात करें दो चीज़ों की, बड़ा मेजर सा डिफरेंस है, एक कंप्यूटर साइंस और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बहुत सारे लोग इस बारे में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं, जबकि ऐसा नहीं है. आपकी बुक में ये बहुत क्लियर कट बताया हुआ है कि दोनों चीज़ें किस तरह से डिफरेंट हैं. फर्स्ट चीज़ अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली आप बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर के डिज़ाइन की. कंप्यूटर का डिज़ाइन हो गया, उसका आर्किटेक्चर हो गया, अगर हम उसके सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्यूटर साइंस में इंक्लूड होंगी. इसमें आप बेसिकली कंप्यूटर साइंस है तो बेसिकली स्टडी ऑफ कंप्यूटर, लेकिन स्टडी ऑफ कंप्यूटर में आप क्या क्या स्टडी कर रहे होते हैं? उसका डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर, उसकी कंप्यूटेशन पावर एंड उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. और उसका जो मेनली एम्फसाइज होता है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ही होता है कि भाई आपने किस तरह से सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरह से उसको डिप्लॉय करवाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मेन जो आपके पास एरिया है जिसको आप पढ़ रहे होते हैं वो है नेटवर्किंग.
उसके अलावा आपके पास है डेटाबेस। इन दो चीज़ों को आप बड़ा मेनली फोकस कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग की सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल आप इंटरनेट ले लें। नेटवर्क क्या है कि बहुत सारे सिस्टम्स और बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और आपके पास डेटाबेस क्या है? डेटाबेस बेसिकली एक स्टोरेज प्लेस होती है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। वो आपके इंस्टीट्यूट का डाटा हो, वो आपके पास आपके इंटरनेट का डाटा हो, जो भी डाटा आपके पास आ रहा होता है वो बेसिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें इन डिटेल पढ़ेंगे कि बेसिकली आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल मशीन है, जो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड और परफॉर्म कर रही होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।